growth. Describe the anomalous secondary growth in a Bignonia stem. Okay, so I was talking about the anomalies. So anomalies may be of different kind. In the primary structure also you can see some anomalies, such as for example, the scattered vascular bundles in dicots. So in case of dicots, you all know that vascular bundle is conjoined, collateral, open, enlarged and arranged in ring. डाइकॉट्स में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? डाइकॉट्स में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल, एंडार्ज, ओपन एंड दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग. This is the characteristic of a dicot stem. And while in monocot, the vascular bundles are scattered in the ground tissue, and ground tissue is undifferentiated. जैसे हम जब डाइकॉट स्टेम की नॉट में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, फिर वैस्कुलर रीजन है, वैस्कुलर रीजन में वैस्कुलर बंडल है और वैस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है. लेकिन मोनोकॉट के केस में वहां पे ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स और पिथ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है और जो वैस्कुलर बंडल होता है वो ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएटेड होता है. तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो मोनोकॉट का है और डाइकॉट का अरेंजमेंट है रिंग में अरेंज होना. लेकिन कभी कभी समटाइम्स व्हाट हैपन इन केस ऑफ सम डाइकॉट द वैस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड. किसी डाइकॉट प्लांट में भी मोनोकॉट अरेंजमेंट होता है और वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है उसमें ग्राउंड टिश्यू में. सो दिस इज कॉल्ड द एनोमेलस स्ट्रक्चर. ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एनोमेलस स्ट्रक्चर. सेकेंड थिंग इज इंट्राजाइलरी फ्लोएम. इंट्राजाइलरी फ्लोएम का मतलब है कि फ्लोएम जाइलम के अंदर होगा, जबकि जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या होती है? फ्लोएम इज ऑलवेज फाउंड एक्सटर्नल टू जाइलम. फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? जाइलम के बाहर की ओर पाया जाता है. ओके, और जाइलम अंदर की ओर होता है. लेकिन इंट्राजाइलरी का मतलब हो गया कि फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होगा, जो कि नॉर्मल ट्रेंड है कि फ्लोएम हमेशा बाहर की ओर होता है आउटर रीजन में और जाइलम इनर रीजन में है. लेकिन जब इसके अपोजिट हो, जिसे क्या बोलेंगे? इंट्राजाइलरी फ्लोएम, मींस जाइलम के अंदर फ्लोएम है, तो दिस इज आल्सो एनोमेलस कंडीशन. या मेड्यूलरी बंडल, मेड्यूला पिथ को बोलते हैं. जब पिथ में वैस्कुलर बंडल, जैसे नॉर्मली वैस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? वैस्कुलर रीजन में. लेकिन अगर मेडुला पिथ रीजन में वैस्कुलर बंडल पाया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी बंडल. कॉर्टिकल बंडल मतलब जब कॉर्टेक्स रीजन में बंडल पाया जाए. सो दिस विल बी द कॉर्टिकल बंडल. एंड एब्सेंस ऑफ वेसल्स. नॉर्मल कंडीशन जो एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्रेजेंस ऑफ वेसल इन द जाइलम, क्योंकि वेसल्स ये एंजियोस्पर्म में ही केवल पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स. एनजीओ का मतलब जो है, एनजीओ का मतलब ही वेसल होता है, तो वेसल के प्रेजेंस के कारण इसका नाम क्या होता है? एंजियोस्पर्म. लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें वेसल्स नहीं पाए जाते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज अ पॉलीस्टीलिक कंडीशन. पॉलीस्टीलिक कंडीशन मींस कई सारे स्टील का पाया जाना. सो these are the primary anomalous structure. लेकिन हम कल क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? anomalous secondary growth. तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम. ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होता है. वैस्कुलर कैम्बियम इज फाउंड इन द वैस्कुलर रीजन इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है एंड इट मेक्स अ सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड एंड सेकेंडरी जाइलम इनसाइड. लेकिन कभी कभी क्या होता है? द पोजीशन ऑफ द कैम्बियम बिकम्स एबनॉर्मल. कभी कभी कैम्बियम की पोजीशन एबनॉर्मल हो जाती है, मींस वो वैस्कुलर रीजन में बनने के अलावा कहीं और बन जाता है. इट इज फाउंड इन द
एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन या कहीं और रीजन में पाया जाता है। कभी कभी कैम्बियम का पोजीशन एबनॉर्मल होता है, या कभी कभी कॉर्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होने लगता है, कभी कभी मेड्यूलरी रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होने लगता है। सो दीज आर द abnormal secondary growth that is beyond normal, ये normal के beyond है, इसीलिए इसे anomalous बोलते हैं। तो sometimes their cambium position is abnormal, sometimes cambium's functioning is abnormal, उसकी functioning abnormal होती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बिग्नोनिया के बारे में पढ़ा था कि बिग्नोनिया क्या करता है कि ज्यादा सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लगता है इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी जाइलम, तो वहां पे वेजेस बन जाती हैं, फ्लोएम की वेजेस बन जाती हैं। तो these थिंग्स आर कॉल्ड एनोमेली। तो कैम्बियम की पोजीशन एबनॉर्मल हो सकती है, कैम्बियम की फंक्शनिंग एनोमेलस हो सकती है, और जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज जनरली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। लेकिन कभी कभी कुछ मोनोकॉट्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगेव, ड्रेसिना एंड यक्का, जिसमें कभी कभी जिसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होने लगता है। तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना ही, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होना ही एक एनोमली है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड anomalous secondary growth. So let me begin with the बोरहेविया। तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बोरहेविया से। बोरहेविया को पुनर्नवा कहते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट। आजकल रेनी सीजन में इसका खूब अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। आप कभी कॉलेज आओगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, इसका सेक्शन भी कट करके हम लोग देखेंगे। तो बोरहेविया के जब स्टेम का हम सेक्शन कट करेंगे तो व्हाट विल वी सी, हम लोग क्या देखेंगे, दो सेंटर में बड़े ऐसे बंडल दिखेंगे। कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो जब हम बोरहेविया का सेकेंडरी ग्रोथ बोरहेविया में देखेंगे तो वी विल सी टू लार्ज बंडल इन द सेंटर। दो बड़े वेस्कुलर बंडल हम सेंटर में देखेंगे, जिसे बोलेंगे मेड्यूलरी बंडल। ये क्या है? मेड्यूलरी बंडल है। ये पिथ रीजन में पाया जा रहा है। दिस इज द मेड्यूलरी बंडल। पिथ के रीजन में ये बंडल पाया जाता है दो बड़ा, इसीलिए हम इसे मेड्यूलरी बंडल कहते हैं। इसके बाद एक दूसरा वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर रीजन में है। ये 6 से 14 के बीच में होता है। जैसे इस डायग्राम में 7 दिख रहे हैं, तो 6 से 14 के बीच में नॉर्मली पाया जाता है। इसके बाद फिर एक और आउटर लेयर है वेस्कुलर बंडल की, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे 14 से कुछ ज्यादा 20-25 के लगभग यहाँ पे वेस्कुलर बंडल होते हैं आउटर रीजन में। तो यहाँ पे देखिए 3 रीजन है, लेकिन इन दोनों बंडल्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, कॉर्टिकल और इस बंडल रीजन में। वैसे जो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है वो आउटर रिंग में होती है। वेयर सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ये आउटर वेस्कुलर बंडल में। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको मैंने बताया है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हो, ये वेस्कुलर बंडल की डिफरेंट रिंग्स हैं, डिफरेंट वेस्कुलर बंडल्स हैं जो कि रिंग में अरेंज है। बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम है, और इसके बीच में जो कैम्बियम है इसे बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम बोलते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो यहाँ पे जो कैम्बियम डेवलप हो रहा है दो बंडल के बीच में, इसे इंटरफेसिकुलर बोलेंगे। इंट्रा और इंटर, इसके अंदर जो है ये इंट्रा है, और जो दो बंडल के बीच में जो कैम्बियम है दैट इज अ इंटर। अब ये कंबाइन होके पूरी कैम्बियम की रिंग बन जाएगी। अब क्या होगा, ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जो बंडल के अंदर वाला कैम्बियम है, ये क्या करेगा, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। लेकिन ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये क्या बनाएगा, अंदर की ओर मेड्यूलरी कंजंक्टिव टिश्यू बनाएगा। अंदर की ओर क्या बनाएगा? कंजंक्टिव टिश्यू, मतलब ऐसे ही कोई पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनाएगा जिसे कंजंक्टिव टिश्यू बोलेंगे, और बाहर की ओर भी पेरेन्काइमा बनाएगा।
तो ये नहीं है कि ये पूरा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसके अंदर बना रहा है। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है इसके सामने यहाँ पे क्या बनेगा, कंजंक्टिव टिश्यू बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट सीजन आएगा, तो फिर इसके बाहर की ओर फिर कैम्बियम डेवलप हो जाएगा और वो फिर इसी तरीके से बाहर की ओर कई सारे एक्सेसरी कैम्बियम बन जाएंगे। जैसे आप ये डायग्राम, इस डायग्राम में देख रहे हो, ये एक रिंग बन रहा है, दूसरा रिंग बन रहा है, तीसरा रिंग बन रहा है, ये सेकेंडरी, देखो ये तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम है और इसके बीच बीच में क्या है, सारे कंजंक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये सब जो बीच में ये जो टिश्यूज हैं, दीज आर द कंजंक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ इसमें बोरहेविया में होता है। तो दिस इज द एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। और ये आउटर, इसमें क्या होता है, कई सारे देर अकर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सक्सेसिव रिंग्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन द स्टेम। कई सारे सक्सेसिव रिंग सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बनते हैं और ऐसा लगता है कि वो कंजंक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड है, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे कंजंक्टिव टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता है। So this is the anomalous secondary growth in the बोरहेविया। और बिग्नोनिया में आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, पर मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एक नॉर्मल कंडीशन होती है जब, तो ये सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बनाता है ज्यादा अमाउंट में कैम्बियम और थोड़ा सा सेकेंडरी फ्लोएम बाहर। लेकिन ये कुछ प्लेसेस पे कैम्बियम की एक्टिविटीज में एबनॉर्मल हो जाती है, और जब एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है तो वो क्या करता है, सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा बनाता है। जब सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा, देखो यहाँ पे फ्लोएम ज्यादा बन गया है तो क्या हो रहा है, और जाइलम कम बन रहा है, तो यहाँ पे फ्लोएम की वेजेस हो जा रही है, क्योंकि फ्लोएम का अमाउंट ज्यादा हो गया तो जाइलम क्या है, ये प्रेस हो जा रहा है, इसमें दब जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जा रही है, यहाँ पे फ्लोएम की वेजेस बन जा रही हैं। तो ये है आपका बिग्नोनिया का। और मैंने बताया भी था कि बिग्नोनिया में ये जो एडेप्टेशन है, क्योंकि बिग्नोनिया क्लाइंबर है और उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो अपने सपोर्ट के लिए ये सॉफ्ट टिश्यू बनाना चाहता है, इसलिए वो ज्यादा अमाउंट में सेकेंडरी फ्लोएम बना देता है। Now the anomalous secondary growth in निक्टेंथस, पारिजात है, ये भी प्लांट अपने कैंपस में अवेलेबल है। हम इसका सेक्शन कट करके इसको भी देखेंगे। जो निक्टेंथस का स्टेम होता है वो टेट्रायंगुलर होता है। अगर आप देखोगे तो, अगर छू के देखोगे तो उसमें 4 एंगल आपको दिखेंगे। ठीक है, और चारों एंगल वो थोड़ा सा सॉलिड होता है। तो ये जो एंगल होता है वो चारों एंगल पे वहां पे कॉर्टेक्स रीजन में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, जिससे क्या हम बोलते हैं, कॉर्टिकल बंडल बोलते हैं। कौन सा बंडल बोलते हैं, कॉर्टिकल बंडल बोलते हैं। और उस कॉर्टिकल बंडल की क्या खास बात होती है कि उसका वेस्कुलर बंडल इन्वर्टेड होता है। अब इन्वर्टेड बंडल का मतलब उल्टा होता है ना। तो अब क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली जो स्टेम में जो बंडल होता है वो कैसा होता है, इंडार्च होता है। इंडार्च का मतलब प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर। लेकिन क्योंकि ये बंडल इंडार्च हो गया, इन्वर्टेड हो गया है, तो अब इसमें सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फ्लोएम अंदर की ओर आएगा पहले तो, क्योंकि हमेशा क्या हुआ, अगर ये सीधा होता तो जाइलम अंदर की ओर होता, फ्लोएम बाहर की ओर होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, जाइलम, ये ब्लैक रीजन जो दिखा रहा है ये जाइलम का है, जाइलम बाहर की ओर होगा और फ्लोएम अंदर की ओर होगा। और उस जाइलम में भी प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा और मेटा, जैसे रूट में होता है, ये रूट में एक्सार्क कंडीशन होती है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर। यहाँ बिल्कुल ये देखो, ये देखिए कंडीशन यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है, बाहर की ओर जाइलम है और अंदर की ओर फ्लोएम है। जबकि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि फ्लोएम बाहर की ओर होता है, ये पोर्शन बाहर होता है और ये पोर्शन नीचे होता है, पर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो ये भी ये एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ किसमें है, निक्टेंथस में है। तो एंड अब नेक्स्ट है, दैट इज द एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन द
तो ड्रेसिना का जो एनाटॉमी है उसमें हम क्या क्या देखते हैं, सिंपली जैसे हम सभी में देखते हैं, एपिडर्मिस है और उसके बाद ये कॉर्टिकल रीजन है एंड पेरेन्काइमा है, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें सेकेंडरी